हाय एवरीवन। मेरा नाम सपना है और आज मैं आपके साथ में मेरे यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू 2024 का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकड्रॉप कि ये जर्नी कैसी रही। तो इस साल का जो मेंस का एग्ज़ाम था, सभी को पता है, GS 1 का पेपर थोड़ा सा टफ आया था। एज़ पर मी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफ था। तो जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई और जब मैं एग्ज़ाम देकर वापस आई तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं GS 2 का पेपर भी दे दूं, क्योंकि GS 1 ही इतना टफ लग रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं ये अटेम्प्ट तो गया। तो इसके बाद में किस तरीके से मैंने 10 मिनट में अपने आप को समझाया, मैं GS 2 का पेपर देने गई और फिर बाकी सारे एग्ज़ाम दिए। खैर, पेपर ख़त्म हो गए मेंस के और मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू कॉल तो नहीं आएगा, क्योंकि GS 1 का पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। कट टू 9 दिसंबर 2024, आई गेस दी हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। उस दिन मुझे पता चला कि ठीक है, मेंस क्वालिफाई हो गया है और हम यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगेन ऐसा कहा जाता है, पहले मेरी इच्छा थी कि एक बार इंटरव्यू देने का मौका तो मिले, और जब इंटरव्यू देने का मौका आया तो अब ऐसा मन करता है कि नहीं अब तो PDF में नाम भी चाहिए। तो खैर, 11 फरवरी was the day of my interview. I was not having that much time to prepare, to be very honest, and I should have prepared from the earlier day itself. But still, whatever I could, मैंने उन एक महीने में प्रिपेयर किया अपने DAF के बारे में। आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, तो अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ लेकिन राजस्थान में रही हूँ, तो दोनों स्टेट्स के बारे में भी पता होना काफ़ी ज़रूरी था। इसके साथ साथ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में मॉक दिए एंड देन केम द डे 11 फरवरी। तो एज़ यूजुअल मेरा इंटरव्यू सुबह के टाइम पे था, लेकिन मैं सुबह बहुत जल्दी 7:30 बजे ही इंटरव्यू देने पहुंच गई थी। वहाँ जाके जब हमको वहाँ अंदर ले जाया जाता है, शायद आपने मूवी में भी देखा होगा कि किस तरीके से लोगों का नंबरिंग होती है, फिर उनको एक एक करके इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है। सो आई वॉज सेकेंड वन टू गो, बट पता नहीं था कि कौन सा पैनल है, और मैंने पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था पैनल के बारे में, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके का परसेप्शन मेरे दिमाग में आए किसी भी पैनल के बारे में। सो इसलिए मैंने किसी पैनल मेंबर्स के बारे में ना जानने की कोशिश की, ना परसेप्शन बनाने की कोशिश की। अब मैं इंटरव्यू देने गई, 5 मेंबर्स थे वहाँ पर। चेयरपर्सन सर ने ग्रीट किया, फिर चेयरपर्सन सर ने मेरे चॉइसेस के बारे में पूछा, जो मेरी सर्विस प्रेफरेंसेस थी। काफ़ी अनयूजुअल प्रेफरेंस थी, इसीलिए सबसे पहला सवाल ही उस पर आया। अब मेरी सर्विस प्रेफरेंस क्या थी ये रिजल्ट के टाइम पता चलेगा कि सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर कैसा क्या रहता है। सो अभी आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, बट दे आस्क्ड मी कि क्यों आपका सर्विस, पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है। फिर दूसरा सवाल, आपका सर्विस चॉइस ऐसा क्यों है। तो मैंने उन्हें अपना रैशनेल दिया कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है और इस वजह से मैंने ये सर्विस प्रेफरेंस चूज़ किया है। सो दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर आंसर, सो दे सेड ओके। एंड ऑल्सो मेरा मीडियम ऑफ इंटरव्यू जो मैंने चूज़ किया था वो हिंदी चूज़ किया था। ऑल्दो आई एम कंफर्टेबल दोनों ही लैंग्वेजेस में, बट स्टिल मैंने हिंदी चूज़ किया था। तो चेयरपर्सन सर ने मुझसे 2 सवाल पूछे, इसके बाद में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया मेंबर 1 को। तो मेंबर 1 उन्होंने मुझसे टैक्सेशन पे और इसके अलावा GST पे, इनकम टैक्स के लेटेस्ट चेंजेस क्या रहे, क्या GST स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर, ऐसा क्यों है, क्या हम उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। देन उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा कि ठीक है CA CMA में क्या डिफरेंस है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने CS क्यों नहीं किया। तो ये उनके सवाल थे जो कि ब्रॉडली कॉमर्स सेक्शन पर बेस्ड थे। अब मेंबर 2 को जब हैंड ओवर किया गया तो मेंबर 2 ने मुझसे पूछा चाइल्ड लेबर के बारे में, चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या पॉलिसीज़ हैं, क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, करंट कंडीशंस क्या हैं, ये उनके सवाल थे। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वॉज ऑल्सो समथिंग जिस पर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं।
और ये जो मेंबर थे ये शायद किसी सदर्न स्टेट से थे, तो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, सो आई रिप्लाइड टू हिम इन इंग्लिश ओनली. देन member 3 was having a straight face, right? He did not let me know कि what he is thinking about. और उन्होंने मुझसे पूछा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, किस तरीके से ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को इम्पैक्ट करता है, क्या कनेक्शन है. उन्होंने मुझसे इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात की कि क्यों है, क्या हम कम कर सकते हैं, क्या वो टॉप 5 इम्पोर्ट आइटम्स हैं जो हम चाइना से लेते हैं, किस तरीके की पॉलिसीज़ हम इंडिया में रख रहे हैं ताकि हम इसे बदलाव कर सकें या हम इसे चेंज कर सकें. इसके बाद उन्होंने मुझसे जयपुर के आर्किटेक्ट के बारे में पूछा, जो कि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, बट मैंने उन्हें बताया कि कैसे वैदिक टेक्निक्स को यूज़ करके जयपुर का स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसको इस्टेब्लिश किया गया है. एनीवे, फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे ओवरऑल उनके जो आंसर क्वेश्चंस रहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, इसके साथ साथ ही बॉर्डरिंग कंट्रीज से हमारे रिलेशंस जैसे कि इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इसके ऊपर बेस्ड रहे. अब बारी आती है मेंबर 4 की. उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, जो मैंने अपने चॉइसेस में लिखा हुआ था. वन ऑफ दी हॉबीज़ वो मेकिंग वीडियोज़. एंड सो शी आस्क्ड मी कि किस तरीके के आप वीडियोस बनाते हैं. तो मैंने कहा कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड. अगर मैं मान लीजिए किसी जगह पे घूमने गई और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ है जिस पर मुझे थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करके वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बनाती हूँ. तो उन्होंने मुझसे 1-2 वीडियो के बारे में पूछा. उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं कहूँ आपको कि एक स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगी. मैंने उन्हें वो स्क्रिप्ट बताई. फिर उन्होंने मुझसे मेरी साड़ी के ऊपर सवाल पूछा, जो साड़ी मैंने पहन रखी थी उसका क्या रेफरेंस है. जस्ट फॉर रेफरेंस, आई वॉज वेयरिंग जामधानी साड़ी. सो शी आस्क्ड मी कि क्या रेफरेंस है, बिकॉज क्योंकि एक जो रेफरेंस मैंने उन्हें अपने वीडियो का दिया था उसमें मैंने उन्हें बताया था कि केरला की जो कसवू साड़ी है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे मेरी साड़ी पर सवाल किया. एंड इन टोटल दिस वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस. मेंबर्स वर वेरी 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 कॉर्डियल. मैं शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ना कर पाऊँ कि कितना उन्होंने कंफर्टेबल फील कराया. दे डिड नॉट ग्रिल मी ऑन फैक्चुअल क्वेश्चंस. ऑल द क्वेश्चंस वर एनालिटिकल, कि मेरी उन बातों को लेकर क्या समझ है. कहीं पे भी इंटिमिडेट करने की कोशिश या किसी भी तरीके की ऐसी कोशिश नहीं की गई. बहुत ही प्लेन बेसिक सिंपल सवाल पूछे गए. My interview lasted for 25 to 30 minutes and these were the questions those were asked to me. So I hope it would help you, and I'll keep making videos about my mains experience and also very important my PCS prelims experience, and going forward I'll make more such videos. So if you'd like to see that and if you have any specific question you can put in the comments box. Thank you so much.